नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिप्टो विद एफबी में। और जो दोस्त मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं क्रिप्टो पे बात करता हूं, स्टॉक मार्केट पे बात करता हूं, टू द पॉइंट बात करता हूं। और जो आज फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं उनका मैं सुशांत बख्शी स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। दोस्तों, कल एक सवाल पूछा था मैंने आपसे, वो ये था कि बजट में सबसे ज्यादा नेगेटिव क्या है, और साथ में क्या कभी आने वाले समय में दोबारा क्रिप्टो बैन को लेकर चर्चा हो सकती है। सबने देख लिया, सभी मान रहे हैं कि शायद क्रिप्टो रेगुलराइज हो गया, सरकार ने टैक्स की बात कर दी है। तो क्या कभी आने वाले समय में क्रिप्टो बैन की बात हो सकती है? अपना जवाब एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप स्क्रीन पे देखिए, ये बजट का ओवरव्यू है कि सरकार पैसा कहां खर्च करेगी। तकरीबन 39,44,909 करोड़ का जो बजट है, इसमें से इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे किसी चैनल पे कोई चर्चा आपको देखने को नहीं मिलेगी, सुनने को नहीं मिलेगी, वो है इंटरेस्ट पोर्शन। जी हां, इंटरेस्ट पोर्शन, जिसपे सरकार 9,40,651 करोड़ 9,40,651 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करेगी आने वाले 2022-2023 ईयर में। मतलब चौथाई बजट का जो चौथा हिस्सा है वो खाली इंटरेस्ट को देने में जो है वो चला जाएगा। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे पे बोझ कितना है, कितना कर्जा होगा जिसका ब्याज ही 9,40,000 करोड़ है। मैं इस पे ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, बाकी का आप खुद भी समझ सकते हो। और अगर आपको कुछ समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। शायद मेरी मूड बुद्धि हो, मैं समझने में विफल रहा हूं कि ये क्या कंपोनेंट है। अब बात करेंगे क्रिप्टो पे बैन आ सकता है, वो मैं क्यों बोल रहा हूं, इसीलिए मैं स्पेशल वीडियो आज दोबारा से लाया हूं। अलबत्ता अभी मेरा सुपर मोटर का जो स्टार्टअप है उसका वीडियो आना था। और मैं सभी से आपसे एक बात कहता हूं, अनुरोध करता हूं दोस्तों, अब आपने कल देख लिया कि 30% जो है वो अगर टैक्स लगेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंधाधुंध जो है वो क्रिप्टो की तरफ दौड़ पड़ो, जैसा कि मुझे लोगों के, अपने दोस्तों के विचारों से लग रहा है। दूसरा, मेरे दोस्त ये जानना चाहते हैं टैक्स होगा कैसे। मान लीजिए आपने 1 लाख का निवेश किया, 1 लाख पे आपको 1 लाख रुपया प्रॉफिट हो रहा है, तो उस जो 1 लाख रुपया प्रॉफिट है उसका 30% यानी कि 30,000 रुपया आपको टैक्स के रूप में सरकार को देना है। क्योंकि सरकार को भी पता है कि काफी ज्यादा जो है क्रिप्टो में लोग पैसा इन्वेस्ट करके बैठे हैं, बना रहे हैं, तो क्यों ना टैक्स के जरिए जो है इनको बोझ डाला जाए और खजाना भरा जाए। कोई गलत भी नहीं है, अगर पैसा बन रहा है तो सरकार का खजाना भरने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जिसको लॉस हो रहा है वो कहां जाए, उसका सेट ऑफ का कोई प्रोविजन तो नहीं रखा। लेकिन क्रिप्टो बैन हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप एक बार स्क्रीन पे देखिए, टीवी सोमानाथन ने, उन्होंने कहा डिजिटल करेंसी विल बी बैक्ड बाय आरबीआई विच विल नेवर बी ए डिफॉल्ट। मतलब उन्होंने आज एक क्लैरिफाई किया, जो बिटकॉइन, इथीरियम और एनएफटी कभी लीगल टेंडर नहीं हो सकते। आगे उन्होंने बताया मनी विल बी ऑफ आरबीआई बट द नेचर विल बी डिजिटल रुपी इशूड बाय आरबीआई विल बी ए लीगल टेंडर। मतलब जो पैसा आरबीआई, जो रुपी आरबीआई डिजिटल फॉर्म में जारी करेगी वो तो लीगल टेंडर होगा। वो रुपया कैसा होगा, जैसे हमारा बिटकॉइन, इथीरियम है, हम पेमेंट अलबत्ता जो मर्चेंट को वो डिजिटल रुपी में कर सकते हैं, और वो लीगल टेंडर है, उस पर सरकार जो है अपना बाइंडिंग लेती है और वैसे ही गारंटी लेगी कि जिसको भी वो पैसा जाएगा सरकार उसको ऑनर करेगी। ये तो हो गई एक चीज। और सारे बैंक भी उस डिजिटल रुपी को एक्सेप्ट करेंगे। आपने डिजिटली अपने एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट होगा वहां पे आप ट्रांसफर कर सकते हो, एफडी बनवा सकते हो। वो तो हो गई एक बात। दूसरी बात, आगे वो बोलते हैं रेस्ट ऑल आर नॉट लीगल टेंडर विल नेवर बी ए लीगल टेंडर। तो वो बताते हैं कि आगे कोई भी जो चीज है वो लीगल टेंडर नहीं होगी सिवाय आरबीआई के डिजिटल जो मनी है, डिजिटल रुपी के। बिटकॉइन, इथीरियम और एनएफटी विल नेवर बिकम लीगल टेंडर। क्रिप्टो असेट्स आर असेट्स हुज वैल्यू विल बी डिटरमाइंड बिटवीन टू पीपल। यस,
दिस इज द थिंग मेरे वह दोस्त जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, मेरे को फॉलो कर रहे हैं जब से मैं क्रिप्टो पे बात कर रहा हूं, यही चीज उन्होंने बोली है। क्रिप्टो इज एन असेट। ये असेट क्या है? जिसमें दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन होती है और वो आपस में वैल्यू जो है उसको डिटरमाइन करते हैं। शेयर्स में भी ऐसा होता है, स्टॉक्स में भी ऐसा होता है, हर जगह ऐसा होता है। दो आदमी, एक खरीदार होता है, एक बेचने वाला होता है, वही जो है वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। स्टॉक्स आर नॉट लीगल टेंडर, ऑल्दो स्टॉक्स शेयर्स के पीछे सरकार ने एक फुल फ्लैज जो है लेजिस्लेशन लाया है, एक कानून लाया है, इसलिए वो क्या है, उस पर खरीद फरोख्त होती है और बैंक उसको मान्यता प्राप्त कर देते हैं। यहां पे क्या है कि ये दो आदमी के बीच होने वाली ट्रांजैक्शन है, इसको तो सरकार ने रिकॉग्नाइज कर लिया है, लेकिन किसी भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी लीगल फ्रेमवर्क इस पे अभी नहीं है, इसीलिए क्या है, ये लीगल टेंडर नहीं है। और वैसे भी जो असेट्स होते हैं, गोल्ड इज नॉट ए लीगल टेंडर, सिल्वर इज नॉट ए लीगल टेंडर, दीज आर कॉल्ड असेट क्लासेस। ये असेट्स हैं, इसीलिए सरकार ने इनको कहा है दीज आर असेट्स, कि क्रिप्टो वो असेट्स हैं जिसके बीच में आपस में दो आदमी उसकी वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। यू कैन बाय गोल्ड, डायमंड, क्रिप्टो, बट दैट विल नॉट हैव द वैल्यू ऑथराइजेशन बाय द गवर्नमेंट। कि आप सोना खरीदते हो, चांदी खरीदते हो, डायमंड खरीदते हो, लेकिन सरकार की उस पर किसी पे भी मान्यता नहीं होती। इसीलिए सरकार आपको किसी भी निवेश में नुकसान होता है, सिवाय आरबीआई। अगर आरबीआई ने कहा है कि ये मैं 10 रुपए का वैल्यू है इस नोट की, आपको उसके 10 रुपए मिलेंगे। अगर किसी की वैल्यू 500 रुपया तो 500 ही मिलेगा। कल को कोई ऐसा नहीं बोल सकता रिजर्व बैंक की ये 500 का नोट है, नहीं, मैं इसको 500 मानने से इनकार करता हूं, मैं 10 रुपए जो है इसको इसके बदले में दूंगा। या कोई जो आपको शॉपकीपर है वो ये बात बोले। तो इसीलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि लीगल टेंडर क्या होता है। काफी मेरे दोस्त पूछ रहे थे इसके बारे में, मैंने कहा मैं सबको एक बार बता देता हूं। अब आगे क्या बोलते हैं, जो प्राइवेट क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें उनको ये बात समझनी चाहिए कि क्योंकि इस पे सरकार की कोई भी मान्यता नहीं है, तो देयर इज नो गारंटी वेदर योर इन्वेस्टमेंट विल बी सक्सेसफुल और नॉट। वन में सफर लॉसेज एंड गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। कि इसमें अगर किसी को लॉस हो जाता है तो सरकार इसके लिए जो है वो लायबल नहीं है। यस, आज आपने देखा होगा, अभी ये मैं मनी कंट्रोल से लाया हूं, बिटकॉइन, इथेरियम और एनएफटी विल नेवर बिकम लीगल टेंडर, क्रिप्टो हैज नो गवर्नमेंट ऑथराइजेशन, सेज फाइनेंस सेक्रेटरी। तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि आपकी इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो या ना हो, सरकार का इसमें कोई भी जो है रोल नहीं है। ये चीज तो हो गई जो जिसपे हमें यह जानना था कि क्या सरकार इसको क्या करेगी, लेकिन क्या आने वाले टाइम में बैन कर सकती है? दोस्तों बिल्कुल बैन कर सकती है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इसको जो है अभी ओपन छूट दे दिया। ऑल्दो मैं किसी को मेरे को डराना, किसी को धमकाना, किसी को बोलना, कोई नेगेटिव न्यूज फैलाना मेरा मकसद नहीं है। लेकिन अगर मेरे वह दोस्त ये समझ रहे हैं कि अब ये सब कुछ क्लियर हो गया, पाथ क्लियर हो गया, तो देखो होता क्या है, सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, ऑल्दो वो भी कहीं ना कहीं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके बैठे होंगे, जो हमारे सेक्रेटरीज हैं, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, बाबूज हैं, वो भी कहीं ना कहीं क्रिप्टो में बैठे होंगे। इवन मेरे बैंक वाले कई बार पूछते हैं कि सर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो, हमें भी बताओ कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, कौन सा कॉइन लेना है, और कईयों ने इन्वेस्ट भी करके रखा हुआ है। इसका मतलब हर किसी का रुझान, हर किसी का इंटरेस्ट क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट के लिए है। लेकिन होता क्या है, अगर आज आप इन्वेस्ट करोगे, या तो आपका टाइम फ्रेम, नजरिया बड़ा होना चाहिए। कल को कौन सी सरकार आती है कोई पता नहीं, कौन सी कंट्री कौन सी रूलिंग लेके आता है कोई पता नहीं। इसीलिए पैसा उतना रखो जितना आप लॉस बर्दाश्त कर सको। मैं अगेन ये बात रिपीट करता हूं, अगर आपने 1 रुपया इन्वेस्ट करना है तो 20 पैसे से ज्यादा आपका क्रिप्टो में नहीं होना चाहिए, 30 पैसे आपके स्टॉक मार्केट में होने चाहिए, बाकी के 50 पैसे आपके स्टार्टअप में होने चाहिए। दोस्तों जो पैसा आपको एक स्टार्टअप बना के दे सकता है, जो भी अच्छा स्टार्टअप जिसमें आपको समझ आती है, जो चीज आज चल रही है, उसमें पैसा लगाओगे तो आपका पैसा बहुत अच्छा बन सकता है। दूसरा, सरकार में ये जो बाबू बैठे हुए हैं, अगर इनको पता लगा कि जिस पर्पज से इन्होंने छूट प्रदान की है वो पर्पज सॉल्व नहीं हुआ, लोगों ने कोई टैक्स नहीं दिया, और सरकार को अगर कोई ज्यादा टैक्स इसमें से नहीं आया, और ना ही ब्लॉकचेन जो अभी ये सोच रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कल ब्लॉकचेन अगर इंडिया से निकलती हैं
कुछ क्रिप्टो सेट्स निकलते हैं, कुछ एनएफटीज निकलते हैं, तो शायद उसमें से सरकार को रेवेन्यू आए। अगर वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ, तो ये सरकार दोबारा बैन के लिए सोच भी सकती है, क्योंकि जिस चीज़ से फायदा नहीं है उस पर चाहे बैन लगाओ चाहे उसको ओपन रखो, उसमें कोई जो है बेनिफिट अगर सरकार को नहीं दिखा तो सरकार कर सकती है। लेकिन अब क्योंकि क्रिप्टो के साथ ज्यादा से ज्यादा यूथ जुड़ा हुआ है, तो सरकार यूथ को नाराज नहीं करना चाहती। आने वाले साल 2 साल के बाद इलेक्शंस भी हैं, तो इस चीज के लिए क्या मुझे नहीं लग रहा कि अभी इस पे फौरन बैन आएगा। लेकिन आपको दिमाग में कहीं ये जो हमारा पीछे दिमाग रहता है, यहां पे सोच के चलना है कि सरकार कभी कुछ भी कर सकती है। इसीलिए अंधाधुंध सारी सेविंग निकाल के आपको खाली क्रिप्टो में ही नहीं रखनी। दोस्तों, क्रिप्टो ही खाली फील्ड नहीं है, फील्ड बहुत सारी है, लेकिन क्रिप्टो में आपका निवेश रहना चाहिए, क्योंकि कब ये निवेश आपको कितना बढ़िया रिटर्न दे के जाए ये कोई नहीं कह सकता। और आने वाला समय जरूर क्रिप्टो का समय होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, 20-25% पैसा जो है अच्छे सेट्स, अच्छे कॉइन में रखना चाहिए, क्योंकि अब वो कॉइन सिर्फ वही चलेंगे जिसमें कुछ काम हो रहा है, जो अच्छी ब्लॉकचेन है। बाकी सब आया राम गया राम की तरह काम करेंगी। फिर भी अगर कोई आपका सवाल रहता है तो जो व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पे देख रखे हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मेरे से पूछ सकते हैं। ये वीडियो मैं यही खत्म करने ज़्यादा चाहता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर इससे फायदा होगा। फिर भी आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।